पाकिस्तान ने यहां पर जैवलिन थ्रो में इंडिया को, बट थ्रो से कुछ नहीं है, वो थ्रो से कुछ नहीं था वो। गोल्ड मेडल गोज टू पाकिस्तान। अरशद नदीम, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यही है, पाकिस्तान ने यहां पर जैवलिन थ्रो में इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को हरा के गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अरशद नदीम जिन्होंने पूरी जिंदगी बिताई नीरज चोपड़ा की शैडो में, आगे आते रहे एशियन चैंपियनशिप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में नीरज गोल्ड पे आते थे, अरशद नदीम कभी ब्रॉन्ज कभी सिल्वर, बट हिस्ट्री हैज बीन मेड। अरशद नदीम इज द गोल्ड मेडल विनर, एंड नॉट ओनली द गोल्ड मेडल winner in this Olympics Paris 2024, he has also broken the Olympic record. Round of applause यार, तालियां बजनी चाहिए, because athlete है, sports person है। Gold goes to Arshad Nadeem, silver goes to नीरज चोपड़ा, a golden boy from Tokyo। नीरज चोपड़ा के लिए भी तालियां है भाई, बहुत अच्छा लड़ा, आपका 89.45 लाया, पूरी दुनिया में सेकंड आया यहाँ पे ओलंपिक्स में, और अरशद नदीम ने खत्म करा। बाय द वे अरशद नदीम की 2 थ्रोज अगर देखा जाए तो गोल्ड भी उसका, सिल्वर भी उसका, बिकॉज पहली थ्रो उसकी गई 92.97, अभी जो उसकी आखिरी थ्रो गई है वो भी 91 प्लस गई है। नीरज चोपड़ा 89.45, इसका मतलब है इस कंपटीशन में ओवरऑल ओवरवेलमिंगली आउट क्लास कर दिया है सबको यहां पर अरशद नदीम ने, एंड एवरीबॉडी इज स्टन्ड, एवरीबॉडी इज स्टन्ड। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर यहां पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा। और हम आपको बता दूं जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी दुनिया में है भाई, और तेज तालियां बजनी चाहिए दोनों के लिए, बिकॉज आपको खुश होना चाहिए। गोल्ड मेडल पोजीशन पाकिस्तान, सिल्वर मेडल पोजीशन इंडिया, पूरी दुनिया में टॉप 2 एथलीट जैवलिन के। टोक्यो में अरशद नदीम मिस कर गए थे, टोक्यो में देखना इनकी रैंक क्या थी, टोक्यो में टॉप 3 में नहीं आ पाए थे जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। वहां से सफर शुरू हुआ, 4 साल में इतनी अच्छी तैयारी करी, और अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, सबसे बड़ा लम्हा आया इनका ओलंपिक्स पेरिस 2024 में, जब अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल पोजीशन हासिल करी। और बाय द वे मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, ना ही सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए 92.97, लेकिन इनकी सेकंड बेस्ट थ्रो जो 91.7 है, उतना भी कोई नहीं फेंक पाया, इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गया 89.45। गोल्ड गोस टू पाकिस्तान, सिल्वर गोस टू इंडिया। यहां पर एक और बड़ी बात जो हमें देखनी पड़ेगी, ओवरऑल रैंकिंग्स में पाकिस्तान इज नाउ अहेड ऑफ इंडिया, बिकॉज उनको एक गोल्ड मिला है और कोई मेडल नहीं है। 7 ही एथलीट गए थे लेकिन उसमें से एक गोल्ड मिल गया। इंडिया को हालांकि 5 मेडल मिले हैं, लेकिन 4 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है, और क्योंकि उनका एक गोल्ड मेडल है तो वो ओवरऑल रैंकिंग्स में इंडिया से आगे होंगे। आदित्य अभी आपको अपडेटेड सारी की सारी रैंकिंग्स भी दिखा देंगे। दूसरी बड़ी बात पाकिस्तान के लिए क्या है, अब जब खड़े होंगे पोडियम पे, अरशद नदीम गोल्ड मेडल पोजीशन, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक पीटर्स है वहां पर, ये तीनों जब खड़े होंगे सबसे ऊपर फ्लैग जाएगा पाकिस्तान का और नेशनल एंथम बजेगा पाकिस्तान का। इससे बड़ा ऑनर इस दुनिया में कोई नहीं है। ओलंपिक्स में जब से हमने देखा है, हम सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि हमारा झंडा ऊपर जाए और नेशनल एंथम उसी टीम का बचता है या उसी कंट्री का बचता है जो गोल्ड मेडल जीतता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी अरशद नदीम को, पूरे पाकिस्तान को कुछ तो खुशी आई भाई इतने टाइम से। और मैं फिर वही बोलूंगा, जितने क्रिकेटर्स को हीरो बना रखा है ना, जितने क्रिकेटर्स को करोड़ों अरबों रुपए देते हो ना, एथलीट्स को दो। ये लड़के डिजर्व करते हैं, ये लड़के जो बिना किसी फैसिलिटी के खेलते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती, जिनको पैसा नहीं मिलता, वो आपके मुल्क को जब जिताते हैं तब आपको एहसास होना चाहिए कि क्रिकेटर जो है वो फोके है, वो उनमें इतना दम नहीं है भाई। ये ओलंपिक्स पूरी दुनिया लड़ती है। क्रिकेट में कितनी टीम्स हैं? पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, खत्म, न्यूजीलैंड मैक्सिमम 4-5, दैट्स इट। यहां पे पूरी दुनिया से लड़ाई होती है। पहले आपको प्री क्वालिफिकेशन, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करो, फिर वहां पे मेंस के लिए क्वालिफाई करो, फिर फाइनल में आओ, फिर फाइनल में एथलीट से लड़ो, और वहां पे उस दिन पे अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते तो आपका मेडल छूट जाता है। लेकिन आज बेस्ट नहीं दे पाते, आज अपनी जिंदगी में 2 बेस्ट थ्रोज, जो आपकी 2 बेस्ट थ्रोज थी, इससे पहले इनका पर्सनल जो बेस्ट था वो 90 पॉइंट समथिंग 90.18 था। आज इन्होंने 91.7 मारा आखिरी थ्रो में, और सबसे बड़ी थ्रो जो दूसरी थ्रो थी 92.97। नीरज चोपड़ा ऑल्सो वेरी वेल डन भाई। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। आपने टोक्यो में हमें गोल्ड जिताया और इस बार आपने हमें
पेरिस 2024 में सिल्वर दिलाया और एक गोल्ड एक सिल्वर। नीरज चोपड़ा विल आल्सो गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स फ्रॉम इंडिया ऑफ ऑल टाइम। और हमारा देखो अभी भी हमें 4 ब्रॉन्ज मिले ना, सिल्वर एक जो दे पाया वो नीरज ही दे पाया। हमारा बेस्ट मेडल अभी भी नीरज ही लेके आया। टोक्यो में भी हमारा बेस्ट मेडल एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल नीरज ही लेके आया था। आज शायद एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए भी जैवलिन में है। तो यहां पे भी ये बड़ी अमेजिंग बात है कि ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया पाकिस्तान में 4-5 साल पहले, टोक्यो से पहले कोई पूछता भी नहीं था, उसमें दोनों गोल्ड ला चुके हैं ओलंपिक्स में बैक टू बैक, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। ये नई राइवलरी बनती हुई नजर आ रही है कि ओलंपिक्स में जैवलिन में कौन ज्यादा दूर फेंक पाता है। ये देसी ताकत है भाई, ये देसी लोग हैं, ये जट लोग हैं, जाट लोग हैं। यहां से नीरज चोपड़ा, वहां से आगे आपके जट साहब, आपके अरशद नदीम। तो ये कंपटीशन भी आगे हीटअप होगा और ये भाई पूरी दुनिया में छा जाएगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, new rivalry unlocked in javelin. But again, very many congratulations to Arshad Nadeem. Tough luck to Neeraj Chopra, but I am very proud of Neeraj Chopra. सबसे ज्यादा पता है मजा क्या है, एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट देखा, आज एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। सो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। डेफिनेटली दिल दुखा है, दिल टूटा भी है, बिकॉज अगर नीरज चोपड़ा को हम कभी भी सोचते हैं तो गोल्ड से कम तो कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन ये जरूर है भाई कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी दूसरा एथलीट भाई आप देखो 290 से ऊपर अगर आप थ्रो मार रहे हो तो फिर सिल्वर किसने कमाया है? सिल्वर भी आपने ही कमा लिया है। अगर आप डिस्टेंस वाइज देख लो तो गोल्ड ने भी आपने कमा लिया, सिल्वर भी आपने कमा लिया। तो आज तो दिन था अरशद नदीम का। कोई नहीं हरा सकता था भाई, मेहनत दिन नहीं था, सालों की मेहनत थी। और एक तरीके से अब एक नीरज के पास भी रहेगा कि जो राइवलरी की बात कर रहे हैं ना, अब उसने क्योंकि हरा दिया है दिमाग में होगा, तो अब ये और भी ज्यादा हीटअप होगा। देखो कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अगर टोक्यो में गोल्ड आ गया, यहां भी गोल्ड आया, तो फिर सोचा कि यार आगे हासिल करने के लिए क्या बच गया है। अब कम से कम हासिल करने के लिए ये बचा है कि आज आप क्योंकि पिछड़ गए हो, एक बात वापसी करने के लिए ये भी आप एक चीज ये देखिए कि आप पीछे कहां रहे। अगर ऑनेस्टली देखें, आपकी थ्रो 4 साल में कितनी ऊपर गई है? नहीं पहुंच, आपने 87 मारी थी, आपकी 2 मीटर ऊपर गई है। अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखें कि नदीम कहां था, एक बार आते ये देखिए, एक बार देखिए पांडे जी, टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने मैक्सिमम कितना फेंका था। आपको मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं। नीरज चोपड़ा कितना बेटर हुए, 87 से 89 आए, 2 मीटर, ऑलमोस्ट 90। अरशद नदीम का अगर आप देखेंगे ना, मेरे ख्याल से कम 6-7 मीटर आगे आ गया, बिल्कुल आगे। वो शायद उसने टोक्यो में शायद उसने टोक्यो में 85-86 मारी होगी। 85-86 भी नहीं, उससे भी कम ही मारी होगी। कितना मारा था मैक्सिमम? 84 अब आप ये देख लो, 84.62 मारा था अरशद नदीम ने टोक्यो में। 84 से आज आ गया 93, ऑलमोस्ट 9 का डिफरेंस है भाई। 9 मीटर्स अगर आप बढ़ जाओ 4 साल के अंदर तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। नीरज चोपड़ा जहां 87 से 89 आया, 2 ही मीटर बढ़ा, ये 9 मीटर का इजाफा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे पाकिस्तान को आज इस आदमी को बिल्कुल इसके प्रॉप्स देने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, उठाना चाहिए कंधों पे, बिकॉज शायद आप लोग इसकी अचीवमेंट नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमें पता है कि ओलंपिक में गोल्ड लाने का मतलब ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी इंडिविजुअल टू विन गोल्ड। पांडे जी बताते हैं के अंदर पहला पाकिस्तानी बना जो गोल्ड लेकर आ रहा है इंडिविजुअल इवेंट में। सबने इससे पहले ब्रॉन्ज जीता था। आप ये समझ लो